हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो फाइनली इतने दिनों बाद मुझे टाइम मिल ही गया व्लॉग बनाने का। तो बस अब काला महीना हो गया है ख़त्म और फाइनली 1 महीने के बाद मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। यहाँ पे मम्मा वही तैयारियाँ कर रहे थे मेरे जाने की, सूट वगैरह पैक कर रहे थे, जो भी मतलब लेके जाते हैं सामान। हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं मासी के घर। कौन सी मासी है? सबसे बड़ी वाली मासी और सबसे छोटी वाली मासी के घर, क्योंकि उनका एक ही घर है है ना। एक ही घर में शादी हुई है और उनके कल भंडारा है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो बस अभी हम निकल चुके हैं और मम्मा मतलब काला महीना ख़त्म हो गया और अब बस हम नए काला महीना मतलब वो जो बाकी प्रिपरेशन होती है, मतलब मायके वाले जो भेजते हैं वापस फिर, तो सामान वगैरह कल हमने पैक किया और आज हम निकल चुके हैं। और हम दोनों की लड़ाई भी हुई सारी डिटेल पहली बार सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई है हमारी, जो 2 दिन चली। इससे पहले भी हुई है और 2 दिन तो नहीं चली। हाँ, 2 दिन नहीं चली, पर इस बार खतरनाक, मतलब वो फेज़ अब शुरू हो चुका है जो होता है ना कि लड़ाई वाला वो अब शुरू हो गया है। चलो देखते हैं, चलता रहता है इतना। हम जा रहे हैं गढ़शंकर होशियारपुर में, जहाँ पे मासी जी का घर है और वहाँ पे उन्होंने अपने घर पे मतलब भंडारा रखा हुआ है नेक्स्ट डे। तो हम शाम को ही निकल गए ताकि मतलब बैठ के थोड़ा आराम से बातें बुतें हो जाएंगी, क्योंकि कल तो सब बिज़ी होंगे। हम काफ़ी लेट भी हो गए थे, मतलब 8 साढ़े 8 बज चुके थे हमें, तो इसलिए हम रास्ते में कहीं रुके नहीं और चलते जा रहे हैं ताकि टाइम से पहुंच जाए। और यहाँ हम पहुँच गए थे घर, तो कार पार्क करने के बाद फिर हम सबसे मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मासी जी जो है हमारे लिए रोटियाँ बना रहे थे। ये सबसे बड़ी वाली मासी हैं जो रोटी बेल रहे हैं, और दूसरी उनकी सबसे छोटी वाली बहन है जो उनकी देवरानी भी हैं। तो ये दोनों देवरानी जेठानी भी हैं और बहनें भी हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा भी आ चुके थे, तो बस हम 1 महीने बाद मिल रहे थे। तो हम हाल चाल एक दूसरे का पूछ रहे थे और बता रहे थे कैसा रहा सफ़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घर कितना सुंदर है, और ऊपर जो मंदिर दिख रहा है, बस थोड़ी देर में हम वहाँ जाने वाले थे। ये इनके गांव में ही मंदिर है, तो यहाँ पे अभी हम खाना खाने के बाद जाएंगे आरती के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे सब उठ चुके हैं और तैयारियां शुरू हो गई थी। चेयर्स वगैरह, टेंट वगैरह सब लग गए थे, खाना लग गया था। मतलब खाना भी लगा नहीं था, लेकिन सब कुछ मतलब अरेंजमेंट कर दिया था और खाना बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जो है खाना बन रहा है। और यहाँ पे सुंदर सा दरबार भी सजा दिया था, जो कि कितना सुंदर लग रहा था। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को विराजमान कराया गया, बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी, और बाहर से ढोल की आवाज़ आनी भी शुरू हो गई थी। और ये है मासी मासिद जी की पिक्चर्स, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो बस हमारे लिए खाना भी आ गया था, हमने जल्दी खाना खाया और फिर हम इसके बाद गए मंदिर, जहाँ पे फैमिलीज़ पूरी मतलब हम सब गए और वहाँ पे झंडा चढ़ाया गया। और फिर लेडीज़ ने थोड़ी देर बैठ के कीर्तन भी किया और फिर सबको प्रसाद बांटा गया। उसके बाद घराने पे हुआ कीर्तन शुरू और गणपति जी के भजन के साथ शुरुआत की गई।
मुझे मिला गिफ्ट मेरी एक न्यू प्यारी सी छोटी सी दोस्त से। और ये हैं इतने सारे न्यू फ्रेंड्स जो हमने बनाए वहाँ पे, और ये सब बहुत ही प्यारे थे, तो हमने इनके साथ फ़ोटोज़ भी खींची और बहुत मज़ा आया इन सब से मिल के और बातें करके। यहाँ पे अब खाना शुरू हो गया था, तो सब बस खाना खा रहे थे और खाना बहुत ही टेस्टी था। मतलब दाल थी, मटर पनीर था, खीर थी, रोटियाँ थी और कढ़ी भी थी, और जिनका फास्ट था उनके लिए आलू की सब्ज़ी और अलग से रोटियां भी बनाई हुई थी। तो बहुत ही टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया खा के। तो अब हम वापस अपने घर आ चुके थे और रात के बज गए थे 11। मुझे आके व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हमने आते ही खाना खाया सबने और सब बहुत थके हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं सबको दिखा रही थी कपड़े जो मम्मा ने भेजे थे चंडीगढ़ से सबके लिए। तो यहाँ पे हम बस वही देख रहे थे और इसके बाद हम सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे सब, 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई थी। और फिर ये मैं पहुंच गई सीधा लुधियाना। मतलब आप मानोगे नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हम सुबह 5:30 निकले थे और बस लुधियाना आके मैंने ब्रेकफास्ट किया और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।